आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पत्थर की मार्केट में। बड़े बड़े पत्थर के पीसेस को काट कर एक खूबसूरती के अंदर तब्दील किया जाता है। मार्बल जो इस टाइम आप तैयार कर रहे हैं ये इस तरह का था, ये सारी ड्राइंग करके उसके बाद काम हुआ। मुगल आर्ट काम है, तो जो मुगलों ने बनाया हम उसकी समझ ले नकल करके ये बनाते हैं। ये देखने में तो आपको एक फ्लैक्स या फिर कोई तस्वीर लग रही होगी, लेकिन ये पत्थर के मार्बल के छोटे छोटे टुकड़ों से तैयार की जाती है। कुरान पाक की आयत के लिए सबसे पहले इसके अंदर ड्राइंग तैयार होती है, कस्टमर को दी जाती है कि इसके अंदर किसी किस्म की गलती ना हो। ड्राइंग तैयार करने के बाद हम सबसे पहले इसकी लिखाई करते हैं, उसके बाद इसकी बैकग्राउंड तैयार की जाती है मोज़ाइक के अंदर। इसको मोज़ाइक वर्क बोलते हैं, इंटीक मोज़ाइक वर्क, फ्रंट एलिवेशन, वॉल एलिवेशन के लिए। ये बड़े पत्थर होते हैं, फिर इसको मशीनरी से ग्राइंडर से काट के ना फिर हम इसको ये शक्ल देते हैं, खराद के ऊपर चढ़ा के ना। ये इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है, पैसे बहुत कम है। हाथ का हमारे ये काम है। ये शाही किले, बादशाह मस्जिद, ये सारे हम ही काम करते हैं, अपने दिमाग से ये करते हैं। कोई भी हमें कोई पिक्चर दे हम उसके साथ की उसको वैसे बनाते। लेकिन ये जो सा है वो नेक्स्ट सारे मार्बलों में सबसे महंगा मार्बल है, ग्रेनाइट से भी और आम मार्बल से भी। ये 2000-3000 रुपए फुट मार्बल मिलता है। ये हर बंदा नहीं लगाता। हम 3 लाख रुपए कहते हैं, 2-2.25 तक दे देते हैं। वो 1.5 लाख का है, वो लाख में भी दे देते हैं। सबसे सस्ता पत्थर तो फिर ये आ जाता है। ये देखें वैरायटी है, ये बादल भी है, ये सनी ग्रे भी है, ये टरवीरा है, ये बूटीसीना फैंसी है। की एक्सपोर्ट भी बड़ी होती है। आप चाइना में जाए ना, वो अपने बुदहा बनाते हैं उस पत्थर से। ये भाईजान ये फायर प्लेस है, ये इसके अंदर हीटर फिक्स होता है। ये आपने देखा होगा अक्सर टीवी लाउंज या ड्राइंग रूम में लोगों ने लगाए हुए हैं, तो इसको 30,000 रुपए की सेल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी की जानिब से मैं आपका मेज़बान मुताहिर गिल। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि पत्थर का और इंसान का ताल्लुक बहुत ही पुराना है। आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पत्थर की मार्केट में। यहाँ पर किस तरह बड़े बड़े पत्थर के पीसेस को काट कर एक खूबसूरती के अंदर तब्दील किया जाता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पत्थर के कितने कितने बड़े पीस पड़े हुए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह मशीन के ऊपर इन पीसेस को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया जाता है और अपने घरों की और बिल्डिंग्स की खूबसूरत और सजावट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ इस मार्केट में हाथ से भी काम किया जाता है। जो चीज़ें आप देखते हैं अक्सर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, शॉपिंग मॉल्स में और घरों में लगी होती हैं, वो कई चीज़ें इनमें ऐसी होती हैं जो हाथों से बनी होती हैं। नाज़रीन, मैं इस बाज़ार की गलियों में फिर रहा हूँ और यहाँ पर एक ऐसी दुकान है जो कि कोड़े मार्बल को इतनी निफासत के साथ, इतने नफीस तरीके से हाथ से तैयार कर कर खूबसूरती में तब्दील कर देती है। आप इस दुकानदार के जो यहाँ पर लोग हैं, जो यहाँ पर काम करते हैं, उनसे बात करेंगे हम कि किस तरह वो इस कोड़े मार्बल को इतने नफीस तरीके से हाथ से तैयार कर कर खूबसूरती में तब्दील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे बताएं, ये मार्बल जो इस टाइम आप तैयार कर रहे हैं ये इस तरह का था? जी बिल्कुल ऐसा। इसको आपने हाथ से यूँ ये खूबसूरत सारी ड्राइंग करके उसके बाद काम हुआ इसका। किस तरह करते हैं ये आप हाथ से बिल्कुल, और इतने नफीस तरीके से आपने इसकी कट्स बनाए हैं कि मुगल आर्ट काम है, तो जो मुगलों ने बनाया हम उसकी समझ ले नकल करके ये बनाते हैं। जिस तरह पहले किले में चले जाएं तो बने होते थे, उधर भी अक्सर हम लोग ही जाके काम करते हैं। जो चीज़ डैमेज हो जाती है उसी की सेम बना के नवी लगाते हैं और वो उतार लेते हैं पुरानी। कितनी देर हो गई है आपको इस काम में? मैं अगर कोई तकरीबन 30 साल तो हो गए हैं। 30 साल हो गए आपको इस काम? 10 साल की उम्र में शुरू करा था जी। हाँ तो अब आपने ये जितना डिज़ाइन है ये सारा हाथ से बनाया जी। लेकिन देखने में ऐसे लग रहा है कि ये मशीन से तैयार किया गया है। इसमें सिर्फ मशीन की मदद लेते हैं, बाकी सारा हाथ से ही होता है। हाथ से ही होता है, जी A to Z हर हाँ बिल्कुल। तो इसमें आप मुझे ये बताएं कि अगर खुदा ना खास्ता कभी पत्थर है तो इसमें कोई चीज़ आप जब मशीन चलाते हैं तो इसमें त्रेड़ वगैरह भी आ जाती होगी या डिज़ाइन ख़राब भी कर लेते हैं। अगर कोई टूटा हुआ मार्बल हो ना, हम उसे इस्तेमाल ही नहीं करते। हाँ, रिजेक्ट कर देते हैं, ये नए पीस में ही बनाते हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि कितने नफीस तरीके से इस मार्बल, कोड़े मार्बल को इन्होंने डिज़ाइन में तब्दील किया है और ये ऐसा डिज़ाइन है कि अकल दंग रह जाती है कि किस तरह इन्होंने हाथ से इस डिज़ाइन को बनाया होगा। अब आगे भी चलते हैं, बहुत बड़ी मार्केट है, आपको दिखाएंगे कि किस तरह दुकानदार और जो मुलाजमीन होते हैं, मज़दूर, वो काम करते हैं और कोड़े मार्बल को इतने नफीस तरीके से खूबसूरती के अंदर तब्दील करते हैं। जी नाज़रीन, अब मैं आपको एक यूनिक और एंटीक चीज़ दिखाऊंगा। वो क्या है? वो है मोज़ेक, जो कि छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों से तैयार की जाती है। ये देखने में तो आपको एक फ्लैक्स या फिर कोई तस्वीर लग रही होगी, लेकिन ये पत्थर के मार्बल के छोटे छोटे टुकड़ों से तैयार की जाती है।
इसका क्या प्रोसीजर है वो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये किस तरह तैयार की जाती है मुझे बताएं। सर ये बड़े मार्बल के पीसेस होते हैं जिनको हम स्लाइस कटिंग के अंदर लेकर आते हैं। उसके बाद कटिंग करने के बाद इसके छोटे छोटे पीसेस इंतहाई जो है वो लड़कों को ट्रेन किया जाता है। कुरान पाक की आयत के लिए सबसे पहले इसके अंदर ड्राइंग तैयार होती है, कस्टमर को दी जाती है कि इसके अंदर किसी किस्म की गलती ना हो। ड्राइंग तैयार करने के बाद हम सबसे पहले इसकी लिखाई करते हैं, उसके बाद इसकी बैकग्राउंड तैयार की जाती है मोज़ाइक के अंदर। इसको मोज़ाइक वर्क बोलते हैं, इनटेक मोज़ाइक वर्क, फ्रंट एलिवेशन, वॉल एलिवेशन के लिए। तो ये इतनी नफासत के साथ ये अरबी जिस तरह लिखी हुई है A to Z हर चीज़ ये हाथ से ही तैयार की। ये एक एक पीस हाथ से तैयार होता है। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया इसकी ड्राइंग तैयार होती है ज़मीन पे एक ख़ास लेवल के ऊपर नीचे लकड़ी का पीस रख के तो वाइट पेपर के ऊपर लिखाई की जाती है। सबसे पहले इसके कुरान पाक की आयत वगैरह होती है, फिर उसके बाद इसका बैकग्राउंड का हिस्सा तैयार किया जाता है कि गलती की गुंजाइश ना हो। फाइनल हो जाती है। फिर ये फाइनल हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह लगी हुई बड़ी प्यारी लगती है। इसके ऊपर लैकर लगाएं, बहुत ज़्यादा शाइनिंग निकलती है इसकी, बहुत ज़्यादा इसकी शाइनिंग निकलती है। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन आपने देखा किस तरह छोटे छोटे पीसीस से ये डिज़ाइन तैयार किया गया है और अरबी में ये लिखा गया है। इंतहाई खूबसूरत लग रहा है ये इस वक्त। जी नाज़रीन आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितने खूबसूरत फुहारे लगे हुए हैं। इनसे जानेंगे कि ये इतना बड़ा और इतना नफीस और ख़ूबसूरत फुहारा इन्होंने किस तरह पत्थर से इसको फुहारे के अंदर तब्दील किया है। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर मुझे बताइए किस तरह आपने इसको पत्थर को फुहारे के अंदर तब्दील किया? सर ये बड़े पत्थर होते हैं, फिर इसको मशीनरी से ग्राइंडर से काट के ना फिर हम इसको ये शक्ल देते हैं खराद के ऊपर चढ़ा के ना। ये इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, पैसे बहुत कम है। हाथ का हमारे ये काम है। ये शाही किले, बादशाह मस्जिद, ये सारे हम ही काम करते हैं। लेकिन अब इसके काम महंगाई इतनी हो गई है, बस खान साहब से हमारी तो ये अपील है कि इस पर कोई नज़रसानी करें। हमारा तो जीना मुहाल हो गया है इसमें। हमने वोट भी आपको दिए हैं लेकिन हमें फिर भी नहीं हो रहा। अच्छा ये जो सारा इसका डिज़ाइन है, ये जो लाइंस इसमें बनी हुई हैं, ये सारी हाथ से बनाई ये खुद हमने हाथ से बनाई है, हाथ से ग्राइंडर से अपने दिमाग से ये करते हैं। कोई भी हमें कोई पिक्चर दे हम उसके साथ की उसको वैसे बनाते हैं। पत्थर के अंदर पत्थर के अंदर ये जो भी चीज़ देगी वैसे बन जाएगी। हाँ जी, आप कोई भी पिक्चर देंगे हम तुम्हें वैसी बना के दे और देंगे। ये जो इसके अंदर ये वाइट वाइट निशान है, ये पत्थर के निशान है या ये? इसका नाम है ब्लैक एंड गोल्ड ना। इसमें गोल्ड भी होता है, वाइट भी होता है, इसमें ब्लैक एंड वाइट भी है। ब्लैक एंड वाइट भी मिल जाता है। लेकिन ये जो सा है ओनेक्स, ये हाँ ये सारे मार्बलों में सबसे महंगा मार्बल है, ग्रेनाइट से भी और आम मार्बल से भी। ये 2000-3000 रुपये फुट मार्बल मिलता है। ये हर बंदा नहीं लगाता, ये मुगलिया लगाते थे। और इस फुहारे की क्या प्राइस है और इस फुहारे की क्या प्राइस? हम 3 लाख रुपए कहते हैं, 2-2.25 तक दे देते हैं। वो 1.5 लाख का है, वो लाख में भी दे देते हैं। ये सारे पैसे हाथ के हैं या पत्थर भी महंगा है? हाँ जी, पत्थर भी महंगा है भाईजान। पहले हमें इसमें कोई 10-15 हज़ार 20 हज़ार बचता था। अब मार्बल ही इतना महंगा हो गया। खान साहब ने पेट्रोल पे पेट्रोल महंगा करी जा रहे हैं, तो उसकी वजह से जब पेट्रोल महंगा होगा तो फिर हर चीज़ महंगी हो जाएगी। चलिए जी शुक्रिया। नाजरीन आप देख सकते हैं कितनी नफासत के साथ इस फुहारे को भी तैयार किया गया है और इसको भी किया गया है। और कीमतें आपने इनसे जान ली हैं कि 3 लाख का वो है और 1.5 लाख का ये है। मतलब ये चीज़ें जितनी हाथ से तैयार होती हैं इनकी प्राइसेस हमेशा ज़्यादा ही होती हैं। तो आ जाएं, अब आपको बाकी शॉप्स का भी विज़िट करवाते हैं और देखते हैं मार्केट में और क्या यूनिक चीज़ें मौजूद हैं। आ जाएं मेरे साथ। जी नाज़रीन हम मार्केट की एक दुकान पर मौजूद हैं। हमारे साथ भाई हैं, इनसे जानेंगे पत्थर की प्राइसेस और क्वालिटीज़ के कितने किस्म के पत्थर होते हैं और क्या हिसाब किताब है इसका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर कैसे हैं आप? ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का अच्छा शुक्र। सर कितनी क्वालिटी के पत्थर होते हैं? भाई क्वालिटी तो आपके सामने देख लें, सैम्पलिंग की हुई है। इधर से इधर अंदर भी सारी जितनी भी क्वालिटी है तकरीबन हमारे पास है। इसके अलावा भी और होते हैं, वो कोई इंपोर्टेड भी होते हैं, कोई लोकल यहाँ के भी हैं। इसके सबसे महंगा पत्थर कौन सा है? सबसे महंगा पत्थर तो हमारे पाकिस्तान का तो जो है ना वो है ओनेक्स। ओनेक्स सबसे महंगा जी बिल्कुल है। वो अंदर हमने टेबल बनाई हुई, ऑफिस में रखी हुई है टेबल उसकी। आप उसको देख सकते हैं ओनेक्स को। सबसे सस्ता पत्थर कौन? सबसे सस्ता पत्थर तो फिर ये आ जाता है, ये देखें वैरायटी है। ये बादल भी है, ये सनी ग्रे भी है, ये टरवीरा है, ये बूटिसिना फैंसी है, ये इकोनॉमिकल प्राइसेस में आ जाते हैं। ओनिक्स जो आपने बताया है सबसे महंगा पत्थर है, क्या प्राइस है उसकी? उसकी जो स्लैब में तो तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये फुट पे भी चली जाती है, 2500 रुपये भी फुट मिलती है उसकी।
क्वालिटी और शेड के हिसाब से उसका रेट होता है, लेकिन वो एक्सपेंसिव है और वो उसकी एक्सपोर्ट भी बड़ी होती है। आप चाइना में जाए ना, वो अपने बुदहा बनाते हैं उस पत्थर से। उस पत्थर को वो पूछते हैं चाइना वाले, आपके जापान जितने भी हैं, ये कोरिया, ताइवान पत्थर वगैरह। को वही पहचान सकता है जिसको इसकी नॉलेज होगी कि ये इतना महंगा पत्थर लगा हुआ है या इतना सस्ता हाँ पत्थर। जी, ऐसे ही है। तो अभी आपके पास मतलब मार्केट में ज़्यादातर कौन सा यूज़ होता है पत्थर रेगुलर? रेगुलर तो मैंने आपको बताया, ये जो वैरायटी है मेरे सामने लगी हुई हैं, ये इकोनॉमी प्राइस में है और ये यूज़ भी यही होते हैं सारे। इसके अलावा फिर इम्पोर्टेड है, हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से भी आते हैं पत्थर, वो भी होते हैं, ग्रेनाइट हो गया, मार्बल हो गया, लेकिन ज़्यादातर जो यहाँ पे लोग यूज़ करते हैं लोकली यूज़ करते हैं। और सर जी ये क्या चीज़ यहाँ पर इस वक्त पड़ी हुई है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये भाईजान ये फायर प्लेस है, ये इसके अंदर हीटर फिक्स होता है। ये आपने देखा होगा अक्सर टीवी लाउंज या ड्राइंग रूम में लोगों ने लगाए हुए हैं, तो ये इसके अंदर फिक्स होता है, इसमें बहुत डिज़ाइनिंग होती है। तो इसकी क्या प्राइस है मुकम्मल रेडी की? अब तो ये जो इस वक्त पड़ी हुई है, ये पत्थर की प्राइस पे होता है इसका जो, तो ये तो हम इसको 30,000 रुपये की सेल कर रहे हैं। अच्छा, वो जो आपने बताया कि सस्ता पत्थर है उसमें भी ये तैयार हो जाता है? हाँ, पत्थर तो जौन सा मर्जी कर सकते हैं ना, उसमें तैयार हो जाएगी किसी भी पत्थर में भी। चलें जी, थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, हम मौजूद थे आज इस वक्त पत्थर की दुनिया में, पत्थर की मार्केट में। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ये मार्केट मौजूद है और यहाँ पर आपको हमने हाथ से तैयार की गई चीज़ें दिखाई हैं, यूनिक और एंटीक चीज़ें दिखाई हैं, किस तरह पत्थर को, कोरे पत्थर को खूबसूरती में तब्दील किया जाता है और फिर ये हमारे घरों की, हमारी इमारतों की जीनत बनती हैं। लीडर टीवी को देखते रहिए, देखने के साथ साथ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।